दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खुदकुशी की बात मुश्किल और कमजोर लोग किया करते हैं। दीदी मेरी बात सुनो, ऐसा क्या हुआ है जो अपमान हुआ है हमारे प्यार का। ठेस पहुंचाई है मैंने सुनील की आत्मा को, खून हुआ है उसके विश्वास का। डैडी, जब सुनील इस दुनिया में नहीं है तो आपने उसकी जगह किसी और को क्यों? मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? बेटी मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुनना। अनजाने में जो पाप मुझसे हुआ है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है नेहा। अविनाश एक अच्छा लड़का है। तुम्हारे दोनों के बीच की मर्यादा की लकीर हमेशा बनी रही है। जब मेरा प्यार ही जिंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी? किसी एक सुख के छिन जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती नेहा। तुम्हें एक बार जिंदगी से मोहब्बत करने की जरूरत है। मकसद और मायने खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। हो गया? मैं पूछता हूं उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, अब तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट को मेडल मिलना चाहिए नहीं? बाबू भाई आप कोई ज्यादा परेशान हो रहे हो। इंस्पेक्टर, क्या फायदा तेरा इस कड़क वर्दी का? हाँ, एक शरीफ आदमी को बहरेमी से सड़क पे मार दिया और तू मुझे बोलता है कि परेशान मत हो। साले इंस्पेक्टर, पब्लिक में जुलूस निकाल दिया तेरा इस पुलिस और कानून का। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर, गुल्लू हमारा आदमी था और हम अपने आदमी की मौत की बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। गुल्लू के कातिल का पता बहुत जल्द चलना चाहिए इंस्पेक्टर, वरना हमें तो कानून के दायरे में भी जुर्म का खेल खेलना आता है। नेहा, तुम अच्छा स्केच कर लेती हो। एक बार उन चेहरों को याद करो, एक बार उनके चेहरे हमारे सामने आ जाए, हम इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं। अविनाश ठीक कह रहा है नेहा, दिमाग पर जोर डालो। याद करो उस पल को जिसने सुनील को निगल लिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने सुनील को एक लाश में बदल दिया? कौन थे वो दरिंदे? तुम उन दरिंदों को कैसे भूल सकती हो? उनकी सूरतों को भूलने का मतलब है तुम सुनील को भूल गई हो। नेहा याद करो, नेहा याद करो, प्लीज ड्रॉ। कमान कमान। होटलों का मालिक, इसकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। ऐसे आदमी को तो पुलिस बिना सबूत के छू भी नहीं सकती। सबूत मैं लाऊंगा और फिर इसकी असलियत पुलिस के सामने रखूंगा। इससे सुनील का कत्ल भी साबित हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, बाबू सेठ को बेनकाब मैं करूंगा।
एसीपी गिल। हेलो सर, मैं आपको ड्रग्स और सोने की मूर्ति की स्मगलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? सर, मैं बाबू लंगड़े के होटल से बोल रहा हूँ। ये सब मैंने किचन में अपने आंखों से देखा है। आप तुरंत रेड कीजिए। हाँ हाँ, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है सर, आप देर न करें। हाँ लेकिन प्लीज। हेलो हेलो, कहिए एसीपी साहब, कैसे आना हुआ? चड्ढा साहब, हमें आपके होटल की तलाशी लेनी है। हमारे होटल की? जी हाँ, ये रहा सर्च वारंट। एसीपी साहब, लगता है आपको किसी ने गुमराह कर दिया है। हमारे होटल में आपको क्या मिलेगा? ये तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा। हमले, तलाशी लो। ओके सर, आओ। एसीपी साहब, ये ठीक नहीं है। हम लोग शरीफ लोग हैं, होटल चलाने का लाइसेंस है हमारे पास। हाँ। देखिए मिस्टर, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हमने किचन की पूरी तलाशी ली, वहां कुछ नहीं मिला। ओ एसीपी साहब, कुछ मिला आपको? हाँ? अरे किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। हाँ, मगर आपकी इस रेड से हमारा तो मजाक बन गया ना। गिल साहब, हमारे इस होटल में शहर के खानदानी शरीफ लोग आते हैं, और जब उन्हें इस रेड के बारे में पता चलेगा और उससे जो हमारे बिजनेस का नुकसान होगा, उसका मुआवजा कौन भरेगा? मैं आप पर केस कर सकता हूं। जरूर कीजिएगा चड्ढा साहब, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए हमने तलाशी ली। थैंक यू। और हाँ, एक बात और चड्ढा साहब, पुलिस का हर ऑपरेशन शक के पायदान पे ही शुरू होता है। थैंक यू वंस अगेन। लगता है इस एसीपी के सिंह निकल आए। एक ईमानदार ऑफिसर को इस शहर की आब और हवा बहुत कम रास आती है। ये क्या है चड्ढा साहब? मैंने आपका लाखों का माल बचाया और मेरा इनाम सिर्फ ये। ए इनामदार, पुलिस वालों को अपने घर पर ज्यादा दौलत नहीं रखनी चाहिए। ये लो, शराब पियो और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती का नशा उठाओ। चीयर्स। चीयर्स। हमसे दोस्ती का मतलब है कि दौलत के खजाने की चाबी हाथ लग जाना। चड्ढा साहब, आज तो वक्त पर आकर मैंने आप लोगों को खबर कर दी और आप कानून की चपेट में आने से बच गए, मगर आप अपने आदमियों को खबरदार कर दीजिए, क्योंकि आपके उस दुश्मन को ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपकी पीठ पर वार कर रहा है। हमको आ गया रे। चलो चलो, माल निकालो, चलो बोलो। क्या माल रहा है वो? ये अदरक, कोकीन, अच्छा, चरस और नमक, कुल मिला के 36 बक्से हैं। ठीक है। इधर उधर क्या देख रहा है? चल सामान उठा और ऊपर लेके जा, जल्दी जल्दी।
कट गया। तूने काटा? अबे कौन है बे तू? अबे चू। क्या बोला? हाँ, चूहे सूरज को मोमबत्ती दिखाता है क्या?